मुस्लिम वोटर्स जिस पर निगाह हर दल की रहती है, आखिर उनकी पसंद क्या है? मुस्लिम वोटरों की पसंद जल्दी से आपको आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, किस पार्टी को कौन पसंद कर रहा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी प्लस को पसंद करने वाले 9% हैं, 68% समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, 17% बीएसपी और 6% अन्य। तो ये आंकड़ा मुस्लिम वोटर्स का है कि आखिर मुस्लिम वोटर्स के मन में क्या है, किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किस नेता को पसंद कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम वोटरों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए यूपी का मूड में जल्दी से ओबीसी वोटरों की पसंद भी सामने रख देते हैं कि ओबीसी वोटर्स के मन की बात आखिर क्या है। देखिए मुस्लिम वोटरों को क्या पसंद है ये आपने देखा, अब ओबीसी वोटरों की पसंद, देश का मूड। यहां पर आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी प्लस 46% पसंद करते हैं, 31% की पसंद समाजवादी पार्टी है, 22% बीएसपी के साथ और 1% जो अन्य के साथ जाते हुए ओबीसी वोटर्स का ये आंकड़ा, उनकी पसंद क्या है ये आपने जाना है। अब आगे बढ़ते हुए एससी वोटरों की पसंद भी जल्दी से बता देते हैं कि आखिर इस समाज में जो वोटर्स हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं। तो आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। एससी वोटरों की पसंद का बीजेपी प्लस के साथ 47% दिखाई दे रहे हैं, 18% की पसंद समाजवादी पार्टी, 34% की पसंद बीएसपी और 1% जो कि अन्य को पसंद कर रहे हैं। तो ये यूपी में एससी वोटरों की पसंद है। तो फिलहाल ये आंकड़े हैं, कुछ और आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको फिर से रूबिका के पास लिए चलती। राजकुमार भाटी जी, एसपी को मुसलमान वोटर पसंद कर रहा है और 68%, आपको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। दो बात केवल बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। एक तो विनोद जी ने कहा, बहुत माफी के साथ उसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दूंगा कि जो चुनाव के रिजल्ट थे वो आंकड़े से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। आपने कहा कि वही आंकड़े हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था विधानसभा चुनाव में अभी, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 79% लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। दूसरी, मैं बहुत माफ़ी के साथ मनोज जी से ये कहना चाहता हूँ कि आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन जो मैट्राइज का जो नियत है उस पर मुझे संदेह है। अच्छा, ये जो पूछा जाता है, नहीं, पहली बात तो बुलडोजर का सवाल ही गैर लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। आप बुलडोजर से माफिया को कंट्रोल करने चले, इसका मतलब थाने बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, न्याय व्यवस्था को तिलांजलि दे दो, गुंडागर्दी चलेगी इस देश में। अब जिसका मर्जी आओ घर गिरा दो। ये सवाल ही, अगर आपका सर्वे लोकतांत्रिक है और आपकी नीयत ठीक है, आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसा गैर लोकतांत्रिक सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। दूसरे, अगर आपने ये पूछा है कि दलित किसे पसंद कर रहे हैं, मुसलमान किसे पसंद कर रहे हैं, पिछड़े किसे पसंद कर रहे हैं, तो ये भी पूछते हैं कि ब्राह्मण किसे पसंद कर रहा है, बनिया किसे पसंद कर रहा है, राजपूत किसे पसंद कर रहा है। ये जो खेल खेला जाता है इन जातियों को बदनाम करके, और मुसलमान का आप मनोज जी मेरी बात, मुसलमान का ये दिखा के समाजवादी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, हिंदुओं को डराया जाता है। सवाल उठाने का आपका ये पुराना रिवाज बन जाता है। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। नहीं, क्या षड्यंत्र है मुझे ये बताइए। ये हमेशा से इसी तरीके के सवाल पूछते चले गए हैं। आपको आज इसमें पता नहीं क्यों आपत्ति नजर आ रही है। यहाँ पर दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं सर, दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल जी और विनोद अग्निहोत्री जी। सर मुझे ये बताइए, सर्वे में क्या इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं? देखिए, बात तो मैं अपने मन की कहूंगा। आप कीजिए ना, आपको जितना आपको मैं अपने रखूंगा, आपकी मर्जी के तो रखूंगा नहीं। नहीं, मेरी मर्जी। जब आपने मुझे बुलाया है तो मैं अपने विचार रखूंगा। नहीं, आप यहाँ पर मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, सर्वे के पीछे षड्यंत्र है, आपके फेवर का हो तब भी परेशानी, ना हो तब भी परेशानी। अरे परेशानी, हम अपनी बात रख रहे हैं, परेशानी आपको रोक रहे हैं क्या? हम आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, लेकिन इस सर्वे के पीछे पूरा षड्यंत्र है, मतदाताओं को गुमराह करने का, लोगों को डराने का। पत्रकारों से पहले जानना कुछ नहीं है। रामकृपाल जी देखिए, 30 सेकंड सर। भाटी जी मेरे मित्र हैं, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। 2000 उत्तर प्रदेश में 2014 में चुनाव हुआ, 17 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, यानी हर 2 साल के बाद चुनाव हुए हैं, और हर जो नतीजे आए हैं आप वो देख लीजिए, सबके सामने है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई सर्वे हो रहा है तो ये बताइए ना, लगातार 14, 17, 19, 22 जो पार्टी लगातार जीत रही है, तो 22 से और 23 के बीच में बीजेपी ने या मोदी ने या योगी ने कौन सा मिसाइल गिरा दिया उत्तर प्रदेश में कि अचानक से बदलाव आ गया है? तो मैं मानता हूं कि ये जो सर्वे है ईमानदार सर्वे है, और मैं इस पर यकीन करता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।